परम आदरणीय लिसन में परम आदरणीय श्री मुरली अन्ना माहौल, मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे मेट्रो सिटी, उनके साथ में कॉरपोरेटर नवनाथ जी जाधव, सुनील जी गहलोत और उमेश जी चौधरी हमारे बीच में, तीनों ही आ जाइए इधर। आया 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 मारवाड़ी आ गई है। देखिए आपका नाम भी मुरली है और यह मुरली वाला विराजमान होने वाला है। सर कल डिप्टी मेयर आए थे और डिप्टी मेयर ने यहाँ इस माहौल को देख करके, हेलो चेक आवाज नहीं आ रही है। कल यहाँ पर डिप्टी मेयर आए थे और वो यहाँ का माहौल देख करके और इतने प्रसन्न होकर के गए हैं। आज चार भुजानाथ की मुरली वाले की हमारे पे कृपा हुई है कि मुरली वाले का प्रतिनिधि मुरली भाई खुद हमारे बीच में यहाँ पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा पूरे सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा श्री गौड़ ब्राह्मण समाज ने बहुत मेहनत करके स्वयं के प्रबल पुरुषार्थ से कमाई हुई लक्ष्मी को यहाँ पर लगा करके करोड़ों की तादाद में रुपया लगा करके संगमरमर के पाषाण खंडों से ये भव्यतम मंदिर बनाया है। और प्रसन्नता इस बात की है कि आपकी अध्यक्षता में, आपकी ज़ेरे सदारत में, आपके शासनकाल में चार भुजानाथ यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। 28 तारीख से फंक्शन शुरू हुआ है और 4 तारीख अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है और आज का दिन आपके पधारने से वैसे भी विशेष बन जाता है। विशेष इसलिए कि आज जो है कामगार दिवस भी है इंटरनेशनल लेवल का, और आज महाराष्ट्र दिवस भी है और आज मुरली दिवस भी है। मैं चाहूंगा ट्रस्ट कमेटी यहाँ पर आगे आए। हमारे प्रतिष्ठा कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी, श्रीमान हमारे पप्पू भाई, हमारे भवन लाल जी, आचार्य जी, जैसे मुरली अन्ना आचार्य जी ने राष्ट्रपति का सम्मान मिळालेला आहे। आणि आचार्य जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दो साल कोरोना के जो बीते हैं बहुत ही खतरनाक बीते हैं, आपको पता है। किंतु हमारे पुणे के जो प्रथम नागरिक है जो मुरली अन्ना है, इन्होंने कोरोना काल में इतना अच्छा पुणे का नियोजन किया कि किसी को कुछ बात की तकलीफ नहीं और राष्ट्रीय लेवल पे इनके काम को सराहा गया। और ये जो मंदिर की आज आप प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, इन्होंने इनकी आंखों से देखा है कि आज भंवरलाल जी जो है, इनका सपना आज सच जो है 20 साल की इनकी तपस्या है और 20 साल में इनका हमें सहयोग रहा कि 20 साल से यहाँ पे कॉर्पोरेटर है, तो इनका ये सहयोग है। हाँ, तो इनका ये आशीर्वाद है, इनका ये सहयोग है कि इनके कृपा से, इनके आशीर्वाद से आज ये मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, एक 20 वर्ष का वर्ष कहने का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने अपनी पूरी जवानी जन सेवा में समर्पित कर दी है। तो आज तो ये मेयर है, कल ये कहाँ तक जाने वाले हैं, ये ब्राह्मण समाज का इनको आशीर्वाद है। मैं जो कहने वाला था आपने कह दिया। जिस दिन मुरली अन्ना दिल्ली जाएंगे उस दिन आशीष जी दिल्ली में गाएंगे। आई बात अच्छी बात, इसमें तो दो राय नहीं। अभी महाराष्ट्र सदन में आज महाराष्ट्र दिन है, तो महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र दिन में उधर ही आशा जी गाएगी मुरली अन्ना के लिए। देखिए, एक इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। एक मिनट सुनो यार, एक इतिहास की आज यहाँ पर मुरली जी सर, मैं सच बता रहा हूँ, आज महाराष्ट्र दिवस है और ये पूरा समाज यहाँ पर ओम आचार्य को सुन रहा है। ये समाज में जिस दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल, उन्होंने इस समाज के जो आज प्रतिष्ठा के अध्यक्ष हैं श्री राकेश भाई मोतीलाल जी, उनके दादाश्री को राजभवन में बुला करके उनको सम्मानित किया था। वो भी आपकी तरह से जनसेवक है। उनके पिताजी को यहाँ मुंबई के राजभवन में वो 3 बार सीएम रहे हैं, उस वक्त उनको बुला करके सम्मान किया। इसका अर्थ पूरे समाज का सम्मान किया है। आप जब दिल्ली जाएंगे तो राकेश जी को बुला करके और इसी तरह से आप उनका सम्मान करेंगे तो हमारा और आशा जी का सम्मान वैसे ही हो जाएगा।
रही बात 20 वर्षों तक आपने ये तब किया है, लेकिन आपका चेहरा मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे ईमान झलकता है। मेरी 65 की एज है सर, और मैं 2 बार प्रेसिडेंट हाउस होकर के आया हूं, और मैं आपके चेहरे को देख करके कह सकता हूं इस बात को कि जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है, और क्षमा उसी की है जो जलाना जानता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन ईश्वर उसी का है जो जनता को जानता है। जनता के प्रति आपका भाव जो रहा बात काट रही हूँ, लेकिन आपके चेहरे, आपका नाम ही मुरली है ना, तो 2 लाइन में इसलिए गा रही हूँ। विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, मैं विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, मैं विठ्ठलाचा। पांडुरंग भगवान की। अब एक हम लोग अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल और केवल जीवन में जो है ना, जो सही व्यक्ति है उसको सही कहने की उदारता जीवन में होनी चाहिए। पूरा का पूरा श्री गौड़ ब्राह्मण समाज आपका आभारी है। 4 तारीख को प्रतिष्ठा है, और अभी तक तो सारा काम निर्विघ्न चल रहा है। आपके आशीर्वाद से, आपके निर्देशन में, आपके डायरेक्शन में निर्विघ्न रूप से ये प्रतिष्ठा हो, ऐसी आप ऑफिस में बैठ करके भी यहाँ पर नजर रखना, ताकि जो है 4 भुजानाथ आपका भी और हमारा सबका भला करे। रही बात दिल्ली जाने की, कि अब वो समय दूर नहीं है। अर्पण कर दिया जीवन अपना जन सेवा के वास्ते, और बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते, और फक्र होता है हमें इस मुरली वाले युवान पर, ये मिटने को तैयार है मादरे वतन के वास्ते। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप अब दिल्ली जाने की तैयारी करें, ये ब्राह्मणों का आपको पूरा आशीर्वाद मिल गया है, और दिल्ली पहुंचते ही आप आशा जी को याद करें, ताकि मुरली भैया के हम सभी गीत गा सकें। बोलिए मुरली वाले की, 4 भुजानाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इनका सम्मान कीजिएगा। अध्यक्ष महोदय आइए। पप्पू भाई कहाँ है? पप्पू भाई तो लारे नहीं लाया। भगवान जी कहाँ है? भगवान जी आओ। आप इधर देखिए, फ्रंट में, फ्रंट में। अध्यक्ष महोदय सभा पहनाएंगे भंवरलाल जी। पप्पू भैया दुपट्टा पहनाओ आराम से। मेयर साहब के लिए तालियां बजाइए जोरदार। आपको थोड़ा नैनो पड़े। हाँ बस सही हो गया, सही हो गया। ये तो यही शौकीन है वीडियो पहने लिया। ये मारवाड़ियों में बोले। ये हमारे पप्पू सेठ ने इनको दुपट्टा पहनाया है। अध्यक्ष महोदय फिर वापस ये श्रीफल दे रहे हैं, और विदाउट एनी फॉर्मेलिटी हमारे जो कॉर्पोरेटर साथ में आए हैं, क्या नाम है? नवनाथ जी जाधव। एक नहीं 9 नाथ है। आपको आदेश, ये दत्त दाता की संतान है ना। दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, और इन्होंने मुरली बाबा को अपना गुरु बनाया है। करो इनका स्वागत करो जल्दी आके। भाई स्वागत करो ना। आ जाओ, आ जाओ। भगवान भाई आओ। नीचे हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। अरे दो ना यार, एक दूसरे को देख रहे हो। राकेश सेठ नहीं है क्या? तशी त्यांचा सत्कार झालेला आहे। आ जाओ, आ जाओ। प्रकाश जी आओ, पधारो। मुरली अण्णांचा सत्कार तशी झाला आहे, अजून आताच आहे स्टेजवरती। प्रकाश जी हमारे आज की इस भक्ति संध्या के लाभार्थी हैं, और पूरे पूना नगर के अध्यक्ष हैं। प्रकाश जी शर्मा, ठीक बोल रहा हूँ? ये गलतियों नहीं कर रहे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने मंदिर चौधरी साहब आप कहाँ के? धामली का ही राकेश सेठ है, और धामली का ही आप भी है। अरे वाह, क्या तालमेल बन गया यार, क्या बात है। हाँ, तो ये हमारे चौधरी साहब, गवाए साहब,
इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप दिल्ली जाए तो आशा जी को तो बुलाएं, लेकिन राकेश सेठ को भी बुलाएं। उनके दादाजी को भी गवर्नर ने सम्मानित किया। राजस्थान के मेरे पाली जिले में दामली एक बहुत छोटा सा गांव है, और आप जब दिल्ली जाओगे ना तो वाया दामली ही जाना है। चौधरी साहब और हम सब मिलकर के दामली में आपका एक स्वागत समारोह रखेंगे। चलो इनका स्वागत करो। ऐसा है कि इनके नेतृत्व में मुझे भारतीय जनता पार्टी पुणे शहर का व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष का सेवा करने का मौका मिला, तो इनकी तो कृपा है ही मेरे ऊपर। चलो इनका स्वागत करो। कमेटी वाले कहाँ गए? कांतिलाल जी करो। थोड़ा दूर हो जाओ यार, फोटोग्राफी चल रही है ना। प्रकाश जी थोड़े यूं आ जाओ इनके पास में, चौधरी साहब के बस। मैं तो इधर हूँ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेरी चिंता न करो। प्रकाश जी रो फोटो आनो चाहिए, मरवा देला नहीं तो मने, पर मारे हाथे आवनो नहीं है तो मरे ना तो बहुत हाल तक तालमेल में कमी है थोड़ी, टाइम लागी ला यार। सुनील जी आए आगे, सुनील जी सर आ जाइए। और लगे हाथ अब हम हमारे बहन आशा जी का भी स्वागत करवाना चाहेंगे यहाँ इस हमारे भगवान आ जाए, शंकर भगवान आ जाओ। ये सर ये दोनों की जोड़ी है। और एक मिनट, ए भाई गड़बड़ ना करें, ये दोनों की जोड़ी है। ये 7-8 घंटे गाती है और ये आदमी 18 घंटे मेहनत करता है, इसलिए हम इनकी ज्यादा इज्जत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे देश के अंदर इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजर, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर, इतना सरल और इतना संयम रख के, और इन्होंने जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है ना, देश में मैंने बहुत कम आर्टिस्टों को देखा है। मैं दोनों बच्चों को खूब खूब बधाई देता हूं। और हमारे किसके जगह हैं सुनील जी, प्रकाश जी करेंगे आज, भक्ति संध्या इनकी है। बिल्कुल। ये शंकर जी का भी और बहन आशा जी का भी स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद में मेयर साहब को सुनेंगे। ए भाई सॉरी यार, मेरे से भूल हो जाती है, मेरे क्या नजर मिला के बात करने की आदत है। मैं फोटोग्राफर के डायरेक्शन में जिंदगी में नहीं रहा, लेकिन आपने मुझे सिखा दिया कि मेरा भी फोटो आना चाहिए। प्रकाश जी शंकर भगवान, आज आपकी भक्ति संध्या है ना, इसलिए आपको ये अवसर दिया जा रहा है। आओ आओ, ए भाई लाओ ना, सामग्री लाओ ना। वारे वाह, अरे वाह, वारे वाह। हाँ सुनो ना, 2 मिनट तो रुको यार, प्रधानमंत्री भी रुकता है फिर यार, कैसी बात कर रहे हो आप। लो आशा जी का लाओ, सामने देखो। प्रकाश जी हम ही देख लो इको यार, सही है, तूने मुझे जीना सिखा दिया यार। आशा जी का स्वागत लाइए। नितिन भाई आ जाइए। अरे गो सेवक हो यार, उसमें क्या बात है। सर एक सेकंड बेटा, सर 1 मिनट यहाँ आ जाइए बस। जाओ जरा, सही करेंगे, मेयर साहब करेंगे। ये लीजिए। चलो ये अवसर हमारे पप्पू सेठ को ही मिला है। देखो पीछे वाला भी तरस रहा है, तू तो ले ही रहा यार। ये भाई फोटो अपना खींच रहे हो, दिल की कलियां सींच रहे हो, पर इतना तो बतला तो बंदे, ये एक आंख क्यों मीच रहे हो, और वो भी मेयर के सामने। Without any formality, I request Mr. Murli ji, Mayor of Pune Metro City, I request you please address the audience. Thank you, sir. बैठिए। लाओ ना तो इधर, तो लाओ ना, चिट्ठी क्या, पहले साहब को बोलने दो। चौधरी साहब कहाँ गए, मार के ना आओ नहीं हटे। प्रभू चारभुजा नाथाच्या मंदिराचं आपल्या या पवित्र भूमीमध्ये उभारणी होतीये।
आणि त्या निमित्तानं श्रीगौड ब्राह्मण समाजाच्या वतीनं हा एक उत्सव साजरा होतोय. मला वाटतं आजचा 3रा दिवस आहे, 4था दिवस आहे आणि अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावरती प्राणप्रतिष्ठा होतीये. आणि त्या निमित्तानं मी पाहतोय गेले 3-4 दिवस शहरातील सर्व माझ्या श्रीगौड ब्राह्मण समाजाचे बंधू भगिनी सगळे मोठ्या संख्येने इथे एकत्रित आलेत. सर्वप्रथम मी सर्वांना आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देतो. ज्या मंदिराचा जीर्णोद्धार होतोय, गेले 20 वर्ष या भागामध्ये आमचे भवरलाल कुठे गेले, ज्यांच्या समोर मी लहानाचा मोठा झालोय, त्यांनी आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी एक संकल्प केला आणि समाजासाठी एकत्र येऊन या मंदिराची, या परिसराची मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या पद्धतीने उभारणी केली. मला असं वाटतं समाज संघटित असल्यानंतर काय घडू शकतं याचं हे अत्यंत चांगलं उदाहरण आहे. श्रीगौड ब्राह्मण समाजाने हे दाखवून दिलं की आम्ही सगळे एक आहोत आणि एका विचारानं चालतो आणि मग कुठलीही अडचण कामामध्ये येत नाही. आमच्यासारखे कार्यकर्ते एक सहकारी म्हणून, आपल्या कुटुंबाचे सदस्य म्हणून कायम याच्या सोबत राहिलो. कुठलीही अडचण आल्यानंतर हक्कानं, अधिकारानं आपल्यातल्या प्रत्येकानं ती शेअर केली, ती सांगितली आणि जितका प्रामाणिकपणे ती सोडवण्याचा प्रयत्न करता येईल तो नेहमीच केला. आज इतक्या मोठ्या संख्येने सगळे आपण समाज बांधव इथे एकत्र दिसल्यानंतर मनातून आनंद होतो की गेल्या 2 वर्षाचा तो काळा प्रवास, कोरोनाच्या काळात 2 माणसं एकत्र येत नव्हती आणि आज हे सगळं चित्र एक मनाला आनंद देणार आहे ते तुम्ही घडवलंय. आणि विशेष मी समाजाला धन्यवाद यासाठी देईन, आल्या जय श्रीरामच्या घोषणा झाल्या, जाताना द्यायच्याच आहेत पण जाताना द्यायच्या. पण मी आभार यासाठी मी श्रीगौड ब्राह्मण समाजाचं मानणार आहे की सर, मी या शहराचा जरी महापौर असलो, 4 वेळा नगरसेवक झालो, मी प्रामाणिकपणे कबूल करतो की या सगळ्या समाज बांधवांशिवाय हे अशक्य होतं. माझ्या प्रत्येक वेळेला, प्रत्येक कामामध्ये, प्रत्येक निवडणुकीला माझ्या सोबत हे उभे राहिले. या सगळ्या मंडळींचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती होता आणि म्हणून मला असं वाटतं की कुठलंही काम करताना अशी सगळी माणसं प्रेमाची तुमच्याबरोबर जोडलेली असतील मग यश नक्की असतं. तेच मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांच्या इतक्या वर्षाच्या प्रेमाच्या साथ जी ती आपण दिलीत त्यातनं हे घडलं. त्यामुळं जे जे घटक माझ्या आयुष्यामध्ये, माझ्या इथपर्यंतच्या राजकीय प्रवासामध्ये सोबत आहेत त्यांचा आभार मी मानला पाहिजे. त्यात मी श्रीगौड ब्राह्मण समाजाचा उल्लेख केल्याशिवाय राहणार नाही. इतकं सगळ्यांनी आपण प्रेम दिलं, तेव्हा पुढच्या काही शुभेच्छा पण आपण दिल्यात त्या आपल्या प्रेम बोलत होतं, आपल्या भावना बोलत होत्या. आणि निसर्गाचा नियम आहे, जे दिलं जातं तेच मिळतं. जो दिया जाता है वही मिलता है. आपने बहुत बहुत प्यार दिया है, उसके बदले में खाली प्यार ही मिलेगा. त्यामुळे पुन्हा आपल्या सगळ्या बांधवांचं मी या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आपल्या या शुभ कार्याला शुभेच्छा व्यक्त करतो. कुठली अडचण आली तर तुमचा हा सहकारी तुमच्या सोबत उभा आहे एवढंच या निमित्तानं सांगतो आणि आपल्या सगळ्या कामाला पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा देतो. जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम. साहब, मुरली सर से मैं निवेदन करती हूँ, जैसा हम देखिए सबकी ऐसी इच्छा है, सारे कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि जो मैं 4 पंक्ति गा रही हूँ इसमें बिल्कुल आप थोड़ा सा, इन लोगों की इच्छा है. देखिए सर, मैं तो आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकती. जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे. भारत में फिर से हम भगवान लाएंगे. भारत में फिर से हम भगवान लाएंगे. श्री रामचंद्र भगवान जो राम
लीजिए, पूरे समग्र प्रवासी राजस्थानी श्री गौड़ ब्राह्मण समाज जो पूजनीय है, इस धरती का सबसे पूजनीय समाज आपके सामने है, इसका आशीर्वाद है। मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य का आपके साथ में जो चौधरी जी आए हुए हैं, उनकी तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि यह तो हर मुलाकात अनजान होती है, पहली बार आपसे मिला हूं, यह तो हर मुलाकात अनजान होती है और अनजान से ही तो पहचान होती है, लेकिन हो जाए जब महाराष्ट्र भवन दिल्ली में मुलाकात, समझो तब असल में मुलाकात हुआ करती है। आपको भगवान बहुत शक्ति दे और फिर महाराष्ट्र भवन दिल्ली में आपके साथ में मुलाकात हो, ऐसी भावना के साथ ये काम मैं चौधरी जी को सौंपता हूं। चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।